क्या हाल है बच्चों। आज की क्लास हम जहां हमने पुरानी क्लास छोड़ी थी, है ना, मैट्रिक्स की, उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमने 8 तक कर लिए थे, उसके बाद 9 से हमें स्टार्ट करना था, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। है ना, पुराने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज और प्रैक्टिस तो कर लिया होगा। अब इन्हें देखेंगे, है ना। आगे कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, है ना, जो बड़े थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ करना सही नहीं था, तो उन्हें 2 सेशन में हमने करा है। दूसरा सेशन हमारा मैट्रिक्स का, है ना, आज हम करते हैं। देखो फिलहाल तो ये खैर छोटा ही क्वेश्चन है। इफ मैट्रिक्स ए एंड ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, वही, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम थोड़ा सा, पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दे। ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर तो हमने निकाला नहीं। ए स्क्वायर मतलब ए की ए से मल्टीप्लाई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ए की ए से मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर ए स्क्वायर को के बराबर रखेंगे। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। पहले एलिमेंट की पहले से 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 इंटू फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम। 1 इंटू माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन इंटू वन, माइनस वन। खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। माइनस वन इंटू वन, माइनस वन, वन इंटू माइनस वन, माइनस वन। सेकंड रो, सेकंड कॉलम। माइनस वन माइनस वन प्लस वन, प्लस वन प्लस वन, प्लस वन ही आएगा। टू, माइनस टू, माइनस टू और प्लस टू। ए स्क्वायर आ गया के ए के बराबर। ठीक है, क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो। ठीक है, ए वन, माइनस वन, माइनस वन और प्लस वन। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से टू कॉमन ले सकते हैं ना। टू कॉमन लेंगे तो दोनों मैट्रिक्स बराबर आ जाएंगे, नहीं तो वही पुराना मेथड। टू, माइनस टू, माइनस टू और टू, के मल्टीप्लाई करो, के माइनस के, माइनस के प्लस के। ठीक है, कंपेयर कर दो किसी को भी, सब के इक्वल टू टू, इसे कंपेयर कर दो, टू इक्वल टू के। ठीक है, नहीं तो एक दूसरा तरीका ये था, यहीं से पूरी मैट्रिक्स से टू कॉमन बाहर। कॉमन जब आएगा जब सब में से आएगा, वन, माइनस वन, माइनस वन और वन, है ना। ऐसे नहीं कि शुरू के दो में से आ गया, मान लो पहली रो में से आ गया, नीचे से नहीं। जब हम टू ए करते हैं, जब पूरी मैट्रिक्स की टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से ही कॉमन आना चाहिए, है ना। ठीक है, कंपेयर करोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। टू इक्वल टू के। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहे हैं फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट। एक ए मैट्रिक्स निकालनी है हमें, और ये कंडीशन दी है। देखो, सबसे पहले
इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो दो तरीके हैं, पर दूसरा तरीका जब कर पाएंगे जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैट्रिक्स में जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। इस मैट्रिक्स को मान लो x, इसको मान लो y। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए हमें, ऑर्डर, तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो बेटा x का ऑर्डर क्या है, कितनी रो हैं, एक, दो और तीन, एक दो तीन, तीन तो रो हो गई, दो कॉलम, 3/2 की एक्स मैट्रिक्स है। ए का पता नहीं है, ए का मान लो m/n इक्वल टू वाई का ऑर्डर क्या है, एक रो, दो, तीन, तीन तो रो हो गई, कितने कॉलम, दो कॉलम हो गए। ठीक है, तीन रो दो कॉलम। अपना मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। तो m इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2, m की वैल्यू पता लगा ली। और रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या आना चाहिए, जो बचा हुआ है ये, रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या आ रहा है, 3/n। और हमारे इक्वल टू में जो रिजल्टिंग आ रही है वाई मैट्रिक्स आ रही है, उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3/2। कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू भी क्या आ गई, 2। तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमने m/n माना था, m की वैल्यू भी 2 आ गई और n की वैल्यू भी एक 2 आ गई। तो मतलब ए मैट्रिक्स एक 2/2 की हमारी एक मैट्रिक्स है। तो लेट करनी पड़ेगी एक ए 2/2 की मैट्रिक्स, तो ए हो जाएगी हमारे पास ए बी सी डी, हमने लेट कर ली ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए को वहां रखो और उसको सिंप्लीफाई हम करते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, 2 1 -3 -1 0 4। ठीक है, ए मैट्रिक्स ए बी सी डी इक्वल टू में क्या है, -1 +1 9 -8 -2 और 22। लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट की पहले से 2a -c, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b -d, और कॉलम नहीं है, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो से करेंगे वर्क, है ना, सेकंड रो से अगर वर्क करेंगे तो हमें सेकंड रो में आना पड़ेगा वापस से, है ना। सेकंड रो से वर्क अगर हम करते हैं तो सेकंड रो में नीचे भी आना पड़ेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए और 0 × c 0, तो ए आ जाएगा सिर्फ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × b और 0 × d 0, सेकंड रो का काम खत्म। थर्ड रो में वर्क करेंगे तो नीचे आना पड़ेगा, थर्ड रो से वर्क करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 3a प्लस का 4c, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3b प्लस 4d। ठीक है, अब इक्वल टू में मैट्रिक्स दिया हमें, -1 1 9 -8 -2 और 22। कंपेयर कर लो। ठीक है, इन्हें कंपेयर करते ही तुम्हें ए की वैल्यू मिल गई 1, इससे कंपेयर करके क्या मिल गई, बी की वैल्यू -2। ठीक है,
अब इसे कंपेयर करते हैं, इसे 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 इसके 2a माइनस सी इक्वल टू -1। ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, यहाँ से सी की निकाल लोगे तुम। 1 इधर ले आओ, 2 + 1 और सी उधर जाके प्लस का, सी की वैल्यू आ गई 3। लो सी की भी आ गई, ए बी की पहली आ चुकी है। 2b माइनस डी इक्वल टू -8। बी की वैल्यू क्या है, -2, और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो -4 -4 + 8 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ए बी सी डी चारों आ गए। मैट्रिक्स बना दो। ए ऑर्डर देख लो कैसे लिखा था, ए बी रो में लिखा था ना। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। एक अच्छा क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स तक के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, मेन ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये वाला हमारा है ना, जो मेन ये कॉन्सेप्ट था। मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, मेन था इसमें। चलो आगे चलते हैं। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दे रखी है, डी निकालनी है। ठीक है, एनसीईआरटी में कैसा एग्जाम्पल भी है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है काफी, उसी टाइप का जो हमने करा है। तो देखो वैसे तो यहाँ पे सारी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, तो डी भी एक 2x2 ऑर्डर की ही होगी। जब सेम की होगी तो सेम की होनी चाहिए, है ना। जब सारी सेम की दी है तो डी भी सेम की होगी। नहीं तो हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो लगा के सेम हम निकाल लेंगे, 2x2 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, हमें दिया है सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स बड़ा 0 है। ठीक है, सी डी माइनस ए बी 0 मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले डी मैट्रिक्स हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। डी मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेगी। तो डी मैट्रिक्स पिछले वाले कॉन्सेप्ट से 2x2 की आ जाएगी, लेट कर लेते हैं वही, ए बी सी डी। ठीक है, देखो सी का ऑर्डर 2x2, डी का ऑर्डर तुम मान लो m/n, तो 2 इक्वल टू एम, एम इक्वल टू 2 तो आई गई। रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या है, 2/n। अब ए बी का ऑर्डर क्या आने वाला है, ए का ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर क्या है 2x2। ये बराबर होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये रिजल्टिंग का ऑर्डर 2x2, है ना। इस मैट्रिक्स में से ये माइनस कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, बराबर। तो एन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, है ना, जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में करा था। थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट भी यही पढ़ाया है अभी। तो डी हमने लेट कर लिया, तो अब ए बी और सी डी निकालना है। पहले निकाल लो सी डी, सी मैट्रिक्स 2 5 3 8, डी मैट्रिक्स लेट करी हुई ए बी सी डी, मल्टीप्लाई कर लो। टू ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2a + 5c, है ना। मल्टीप्लिकेशन अब तो सब सीख गए होंगे, काफी क्वेश्चन हमने मल्टीप्लिकेशन वाले कर लिए, और प्रैक्टिस भी की होगी आपने, है ना, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास के बाद प्रैक्टिस भी की होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2b + 5d। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a + 8c। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3b + 8d। ये आ गया हमारे पास क्या, सी डी। अब निकाल लो ए बी, ए मैट्रिक्स 2 - 1
3 4, बी मैट्रिक्स 5 2 7 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 जा 10, -1 की करेंगे, -1 इंटू 7 -7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4, -1 इंटू 4 -4, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 जा 15, 7 4 जा 28, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, सॉल्व कर लो, क्या आएगा 3 43 0 22, ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी आ गया और सी डी आ गया। कंडीशन क्या है, ए बी माइनस सी डी, क्या दिया है, सॉरी, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये 0 मैट्रिक्स। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या दिया, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, 2/2 की होगी 0 मैट्रिक्स में ना, सारी जब 2/2 की हैं तो ये भी 2/2 की होगी। तो सी डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सी डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d, 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d, पीछे से है ना। सेकंड रो 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d, ए बी की वैल्यू, ए बी की क्या आई थी 3 0 43 22, कंपेयर करके 4 इक्वेशन बनेंगी, चारों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। एक बार सी डी चेक कर लो, 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d 3a प्लस 8c 3b प्लस 8d, ठीक है। कंपेयर करो तो 2a प्लस 5c, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, इक्वल टू 3, इन्हें इन्हें कंपेयर करा है, 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c इक्वल टू क्या है 43, 3b प्लस 8d इक्वल टू क्या है 22। सॉल्व कर लेंगे पहली इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि ए और सी में ये बन रही हैं दोनों, और सॉल्व करेंगे सेकंड को और फोर्थ को, तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो ये 2a ये 3a 8c 5c, फर्स्ट में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे 2 से, तो 6a प्लस 15c इक्वल टू 9, 6a प्लस 16c इक्वल टू 86, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर, माइनस 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 कैंसिल, माइनस सी इक्वल टू माइनस का 77, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू 77, सी की वैल्यू दोनों में से किसी क्वेश्चन में डाल दो, एक ही आ जाएगी, ठीक है। पहली में डाल देते हैं 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5 7 जा 35, ये आ जाएगा 385, उधर ले जाओ, है ना, ये तो नॉर्मल है, कर लेंगे आप लोग, माइनस का 382,
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 2 1 जा 2, 2 9 जा 191 माइनस का। अब फर्स्ट और थर्ड हो गया, सेकंड और फोर्थ सॉल्व कर लो। तो सेम काम, यहाँ 2 भी है यहाँ 3 भी है, इसमें करो 3 से मल्टीप्लाई सेकंड वाले में, इसमें करो 2 से। 6b प्लस 15d 3 से करने पे इक्वल टू 300, ये आ जाएगा 6b प्लस 16d इक्वल टू 44। माइनस 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 कैंसिल, माइनस डी माइनस 44, डी की वैल्यू क्या आ गई? 44। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में रख दो, सेकंड में रख देते हैं डी की वैल्यू, ए की आ जाएगी 5 इंटू 44 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 220। उधर ले जाएंगे तो माइनस का, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 110, क्या आ गई? माइनस का 110। ए बी सी डी आ गया। डी मैट्रिक्स देखोगे पीछे से तो ए बी सी डी माना था हमने, है ना। ए की वैल्यू क्या है? -191, -110 बी की, सी की वैल्यू 77 और डी की 44। ठीक है, ये बुक का एग्जाम्पल भी है इस टाइप का हमारे एनसीईआरटी में, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई आ भी चुका है एक दो बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, एक तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कहीं पीछे नहीं छोड़ती, हर चैप्टर में आ जाती है, इसमें भी है। थोड़ा बहुत साइन कॉस का फॉर्मूला भी यहाँ यूज होगा, कहीं पीछे नहीं छोड़ती। देखो क्या प्रूव करना है, अल्फा दिया है, एफ अल्फा दिया है ना, मैट्रिक्स जो दिया है एफ अल्फा की फॉर्म में दिया है, कह रहे हैं एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा माइनस बीटा, प्रूव करके दिखाओ। तो एफ अल्फा दिया है तो पहले एफ बीटा बनाना पड़ेगा, एफ माइनस बीटा बनाना पड़ेगा, और फिर एफ अल्फा माइनस बीटा भी बनाना पड़ेगा। एफ अल्फा और एफ माइनस बीटा की फिर करनी होगी मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर आनी चाहिए? एफ अल्फा माइनस बीटा के, है ना। दिया क्या है? सिर्फ एफ अल्फा। तो देखो एफ अल्फा दिया है तो इसी से हम एफ बीटा भी बना सकते हैं। कैसे? माइनस बीटा, सॉरी, जहां पे अल्फा है हमारी क्वेश्चन में, एफ अल्फा में जहां पे अल्फा है वहां पे क्या रख दो? माइनस बीटा रख दो। ठीक है, जहां जहां अल्फा है वहां माइनस बीटा रख दो, कॉस माइनस बीटा, ठीक है, माइनस साइन माइनस अल्फा। अब इसमें तो कुछ नहीं है, जीरो ऐसे ही रहेगा, जब अल्फा नहीं है तो ऐसे ही सेम कांस्टेंट है तो सेम रहेगा। अब साइन माइनस अल्फा, कॉस माइनस अल्फा और जीरो। अब यहाँ पे अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ऐसे ही रहेंगे, है ना। बीटा रखना था हमने, अल्फा रख दिया, है ना। एक मिनट रुक जाओ, क्या रखना था? बीटा। एफ माइनस बीटा निकालने जा रहे हैं, अगर एफ माइनस अल्फा निकालना होगा तो माइनस अल्फा रख देंगे। ठीक है, बीटा रखना था, माइनस अल्फा निकालने को कहेंगे तो एफ माइनस अल्फा रख के ऐसे ही जैसे अभी रखा था ना वैसे ही आ जाएगा। अब अल्फा की जगह क्या रख रहे हैं? माइनस बीटा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें एफ माइनस बीटा निकालना है। कांस्टेंट को छेड़ते नहीं है, कांस्टेंट ऐसे ही रहते हैं। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान करोगे, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर माइनस का एंगल दिया हो माइनस थीटा की फॉर्म में तो क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, इसलिए माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। पर बाकी कुछ आ जाए साइन तो माइनस हो जाता है, बाहर आ जाता है ना। सेक और कॉस में आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि सेक और कॉस हमारा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, इसलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस बीटा, प्लस का हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन बीटा, ये जीरो,
माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का साइन बीटा, कॉस है तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, कॉस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस का होता है, इसलिए कॉस में माइनस हट जाएगा, है ना, कॉस प्लस का 0, 0, 0, 1। अब क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। जैसे अल्फा की जगह यहाँ बीटा रखा माइनस का हर जगह, अब जहां जहां अल्फा है वहां अल्फा माइनस बीटा रख दो, तो एफ अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट क्या है, कॉस अल्फा। दूसरा आएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। तीसरा 0 साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, 0, 0, 0, 1। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ अल्फा और एफ माइनस बीटा की मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आना है, दिखाना है, मतलब इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। हमें करना है एफ अल्फा इंटू एफ बीटा माइनस बीटा, और हमारा क्या आएगा आंसर, क्या आना चाहिए, एफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, और आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो वो करते हैं, पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलएचएस एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा। नहीं, यहाँ आ नहीं पाएगा, हम करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। एफ अल्फा, है ना, यहाँ लिखते हैं एफ अल्फा इंटू माइनस एफ माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, है ना, और उसके बाद है साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। एफ माइनस बीटा अगर देखेंगे तो वो आएगा कॉस बीटा साइन बीटा, है ना, 0 माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा 0, 0, 0, 1। इनकी करनी है हमें मल्टीप्लाई, है ना, एफ माइनस बीटा मैच कर लो चाहे, है ना, कॉस बीटा साइन बीटा 0, कॉस बीटा साइन बीटा 0, माइनस का साइन अल्फ बीटा कॉस बीटा और 0। ठीक है, 0, 0, 1। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा की करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा सेकंड एलिमेंट के सेकंड से, प्लस 0 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा 0 इंटू 0, 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू 0, 0, साइन अल्फा इंटू 0, 0, 0 इंटू 1, 0, तो पूरा ही 0 आ गया ये। ठीक है, छोड़ दो। आगे सेकंड रो पे आएंगे, इसमें तो नीचे आना पड़ेगा हमें भी अपनी सेकंड रो में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस बीटा
साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा, सेकंड रो पे ना, 0 × 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, 0 × 0 0, इसलिए उसे लिखा नहीं। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन अल्फा इंटू 0 0, कॉस अल्फा इंटू 0 0, 0 × 1 0। ठीक है, अब थर्ड रो पे आएंगे तो हमें भी यहाँ थर्ड रो पे आने पड़ेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × कॉस अल्फा 0, 0 × साइन अल्फा 0, 1 × 0 0, ये पूरा क्या आ गया 0, 0 × साइन बीटा 0, 0 × कॉस बीटा 0, 1 × 0 0 आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 1 जा 1, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अगर फॉर्मूले हमें याद हैं साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी और माइनस वाले, साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसमें माइनस आ जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाता है। कॉस ए प्लस बी का होता है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस, है ना, साइन ए साइन बी। अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ माइनस, और ये माइनस का होगा तो ये प्लस। अब यही चार फॉर्मूले यहाँ बन रहे हैं, तो वही हमें लिखने हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका मतलब ये तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अल्फा माइनस बीटा भी लिख सकते हो, बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए को हमने अल्फा ले लिया, अगर ए को तुम बीटा ले लोगे तो बीटा माइनस अल्फा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ये हो गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारा ए का वर्क कर रहा है, ए बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ए हमारे यहाँ पे बीटा है, साइन बीटा माइनस अल्फा का, ये तो खैर 0 ही है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे, पर साइन ए ये अल्फा ए है, कॉस बी बीटा बी है, माइनस कॉस ए साइन बी, फिर से साइन ए माइनस बी का बन गया, पर जो यहाँ पे ए है वो अल्फा है और जो बी है वो बीटा है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला आगे पीछे लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का बन गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। बस ये अल्फा माइनस बीटा बनाने के लिए हम माइनस लेंगे कॉमन, और वो माइनस आ जाएगा बाहर, इसमें कुछ नहीं करेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, बीटा माइनस अल्फा का अल्फा माइनस, कॉस होता तो माइनस नहीं आता, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। अब चेक करो क्या ये एफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल नहीं आ रहा, चेक करो चेक करो, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा 0, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा 0, 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, है ना। एक बार सेम क्वेश्चन ये इस टाइप का ही 6 मार्क्स के जब आते थे क्वेश्चन, उसमें ये 6 मार्क्स का आ गया था। हाँ, इसके आगे एक चीज और निकालनी थी छोटी सी, तो 1 मार्क्स की वो मान लो 5+1, है ना। वो जब पढ़ पाएंगे जब डिटर्मिनेंट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट में भी सेम चीज हमें पढ़नी होगी, है ना। कुछ क्वेश्चन कॉमन है दोनों मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, तो जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो उसमें आएगा वो। तो ए क्यूब, है ना, ए क्यूब, ए स्क्वायर तो हमने निकाला था, ए क्यूब निकालना है पहले, ए स्क्वायर उससे पहले निकाल लेंगे। और सबको इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन टेस्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमें ये, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, ए स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, ए इंटू ए, 102.020.213, ठीक है। दो बार ए लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर निकालने के लिए। थोड़ा बहुत ध्यान से करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, आराम से, सिंपल, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, कैलकुलेशन पर क्या रहेगी हमारी, एकदम सही रहेगी। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, प्लस 0 × 0 0, लिखो मत, चलो लिख लेते हैं। 2 × 2 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आगे आना पड़ेगा सेकंड कॉलम पे। 1 × 0 0, 0 × 2 0, लो। 2 × 0 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया, लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में गए तो हमें आगे आना पड़ेगा थर्ड कॉलम में, यहाँ पे 1 × 2 2, प्लस 0 × 1 0, प्लस 2 × 3 6। अब सेकंड रो से करेंगे तो सेकंड रो से में आना पड़ेगा यहाँ पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0, 2 × 0 0, 1 × 2 2, ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 0 0, 2 2 जा 4, 1 0 0, तो सिर्फ 4 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 2 × 1 2, 1 × 3 3, दो रो हो गई। अब तीसरी रो पे आएंगे तो हमें यहाँ पे भी अपनी तीसरी रो में लिखना पड़ेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 0, और 3 2 जा 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 0 जा 0, 0 × 2 0, 3 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 0 3 3 जा 9, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है। 4 + 1 5, 2 2 और 6 8, 0 4 0, 8, 4 और 2 6 + 3 9 हो जाएगा, और 13, क्या आ गया, ए स्क्वायर, है ना। हमें क्या चाहिए, ए क्यूब भी चाहिए। तो बेटा ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हैं, और ए क्यूब निकालने के लिए हम ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है।
ए क्यूब निकालने के लिए दोनों में से किसी चीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, है ना, फर्क कुछ नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 508 249 8013। 508 249 80। चेक कर लेना बेटा, है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम डिजिट ही गलत उतार देते हैं, अक्सर बहुत से बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर जैसे निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डिजिट को एक बार वेरीफाई कर लें, क्वेश्चन से, पेपर में से वेरीफाई कर लें, नहीं तो सब गलत हो जाएगा और इतना टाइम हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। 3 की जगह 2 या 2 की जगह -2 उतर गया तो सब कैलकुलेशन गड़बड़। तो उतार के एक बार चेक जरूर कर लें, है ना, जिससे कि हम इतना बड़ा जो करने जा रहे हैं टाइम हमारा खराब ना हो, एक बार में हमारा पूरा आंसर आ जाए। ठीक है, अब ए क्यूब निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वैसे ही मल्टीप्लाई तो अब बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, है ना, आ गई होगी, काफी क्वेश्चंस भी कर लिए आप लोगों ने, प्रैक्टिस भी की होगी। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 वन जा 5, जीरो की जीरो से करेंगे, छोड़ दो, जीरो आएगा, 8 टू जा 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में आ जाओ, 5 जीरो जा जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, 8 जीरो जीरो, जीरो आ गया, छोड़ दिया जाए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 टू जा 10, जीरो इंटू वन जीरो, 8 थ्री जा 24। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो का काम चालू होगा तो हम भी सेकंड रो में आ जाएंगे अपनी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 वन जा 2, 4 जीरो जा जीरो, 9 टू जा 18, है ना, जीरो को लिखा नहीं है मैंने। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब हमें भी सेकंड कॉलम में आना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो जा जीरो, छोड़ दो, 4 टू जा 8 और 9 जीरो जीरो, तो सिर्फ क्या आएगा 8, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 टू जा 4, 4 वन जा 4, प्लस 9 थ्री जा 27। सेकंड रो का काम भी क्या हो गया, खत्म। अब आते हैं हम थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 वन जा 8, 0, 13 टू जा 26, है ना, आप सीख गए होंगे काफी अच्छे से। थर्ड रो सेकंड कॉलम, कॉलम सेकंड, हमें यहाँ पे भी कॉलम अपना बदलना पड़ेगा, अब यहाँ आना पड़ेगा, 8 जीरो जो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, और 13 जीरो जीरो, तो पूरा ही क्या आ गया, जीरो। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 8 टू जा 16, जीरो, 13 थ्री जा 39, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए क्यूब, 21 जीरो 34 28, कितना आ जाएगा, 35 34 जीरो 55, क्या आ गया, ए क्यूब और ए स्क्वायर। अब इक्वेशन में वैल्यू डालो, वेरीफाई कराओ, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे जाते हैं, उसमें करेंगे 21 0 34, ए क्यूब लिखते हैं पहले, है ना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 6 ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू 0, है ना। तो ए क्यूब की वैल्यू लिखते हैं 21
034 2835 थर्ड रो लिखते हैं हम बहुत ध्यान से 34055 6 इंटू ए स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं हम कि 6 ए स्क्वायर पहले निकाल लें, है ना। यहाँ पे 6 ए स्क्वायर पहले निकाल लें और वहाँ पे सीधा रख दें, या फिर वहीं पे, है ना। 6 ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं हम, ए स्क्वायर में 6 की मल्टीप्लाई, या वहीं निकाल लो, एक ही बात है ना, पहले भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 508249 508 249 8013 249 8013। अब क्या, 7 ए की वैल्यू उतारते हैं हम। ए की वैल्यू हमारे पास 102021 102021 203 प्लस 2i, है ना। 6 ए स्क्वायर आप अलग से निकाल सकते थे, 7 ए अलग से निकाल सकते थे हम, और 2i अलग से निकाल सकते थे। उसके बाद हम उसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व। एक बार चेक कर लो, 21034 28 835 21034 28 35 20 है ये, है ना, 20। ठीक है, 2835 था और वो 34 था, तो मिटा है 34055। ए स्क्वायर 508249 और 8013, 508249 8013। ए चेक करो, 102021 203 102021 203। आप सॉल्व कर लो, है ना, आपको इस प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करते हैं अब। ये वाली मैट्रिक्स तो एज इट इज आ जाएगी। ये वाली मैट्रिक्स तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज। इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट में। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 0, 6 4 जा 24 एंड 0, 48, 6 9 जा 54, 13 6 जा 78। ठीक है, उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई, 7 0 14 0 14 0 14 7 और 21। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सिंप्लीफाई, है ना, एक साथ ही कर देंगे। जैसे पहला एलिमेंट 21 माइनस, तो माइनस 30, 30 लिख दो, प्लस 7, पहला एलिमेंट प्लस 2, दूसरा एलिमेंट 0, माइनस है तो माइनस 0, प्लस है तो प्लस 0, प्लस 0, तीसरा एलिमेंट 34, माइनस 48, प्लस 14। ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमेंट 20, -12, प्लस 0, प्लस 0 छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद 8, -24, प्लस 14, प्लस 2। उसके बाद 35,
-54 +7 और 0। 34 -48 +14। 0 0 and 0 and 0। 55 -78 21 +2। क्या आना चाहिए सब में? क्या आना चाहिए? 0। देखो 21 और 7 28 +2 30। 30 -30 0 है ये तो पहले से ही। 34 और 14 48 है ना। रुक जाओ थोड़ा सा, इधर लिख लेते हैं, मिक्स हो रहा है। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 21 +7 +2 30 -30 0, ये 0 ही हो गया। 48 माइनस का प्लस का 48 0 हो गया। इसे अभी देखते हैं, 0 नहीं आ रहा कहीं। 12 उतारा है ना यहाँ पे हमने, ए स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर में ये 2 ही आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर में ये 2 ही तो आ रहा है। ए क्यूब में क्या आएगा? सॉरी ये गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे। ए क्यूब में ये क्या आ रहा है हमारे पास? ए क्यूब में ये वाला एलिमेंट 20 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 6a² 7 है। चेक करते हैं, चलो उसे अभी उसे चेक करते हैं। 8 और 14 22 और 2 24। 24 -24 0 आ गई है, ठीक है। ऐसे ही ये भी गड़बड़ आ रहा है, इसे भी देखते हैं। ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसे देखो, 55 -21 55 और 21 76 और 2 78, ये भी क्या आ गया? 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये नहीं आ रहा 0 और ये नहीं आ रहा, है ना। 7a, हम a चेक करते हैं, हमने सही उतारा है, उतारा तो सही है। a 2i, एक बार क्वेश्चन चेक करो, है ना दोबारा। 7a + 2i, हमारा ए स्क्वायर का ये एलिमेंट चेक करना है हमें। ये कौन सा एलिमेंट है? 2 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 2 जा 2, ए स्क्वायर का, ठीक है। अब ये एलिमेंट चेक करना है ए क्यूब का, हमने सही उतारा है। 5 0 8 2 4 9 8 0 13। 2 1 जा 2, 4 0 जा 0 और 9 2 जा 18। 18 और 2 कितना आ गया? 20। सही आ रहा है, क्यूब में भी आ रहा है। 7a हमारा, 6 2 जा 12 7 0 0। हमारे पास यहाँ पे ए में 1 0 2 1 0 2 1 यहाँ सही है, कहीं गड़बड़ हुई है हल्की सी, है ना। ये कितना आ रहा है? 42 और ये आ रहा है 54। 35, ठीक है। 6 9 जा 54, 7 1 जा 7 और 0, तो कितना आ गया? 35 और ये 42। एक बार चेक कर लो पीछे से। ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 0 2 2 जा 4 5 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 और 0, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 और 6 8, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 और 2, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2 2 जा 4, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, है ना। यहाँ है गड़बड़, है ना। सेकंड रो थर्ड कॉलम ये 0, यहाँ 0 आएगा ये। सेकंड 0 2 1 जा 2 1 3 जा 3, ये 0 आएगा, है ना। इसलिए गड़बड़ है, तो ये 0 आएगा तो कितना आ जाएगा? 5। क्या आएगा यहाँ पे? 5 ए स्क्वायर में। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे ये भी।
ये क्या है 8 है ना। तो हमारा सेकंड रो 2 1 जा 2 4 0 0 5 2 जा 10, यहाँ 10 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 5 3 जा 15। हल्की सी गलती से आंसर पूरा हिल जाता है ना। अब सेकंड रो का काम खत्म। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 15 और 8 23। 34 और 23, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 2 कितना आएगा ये फिर 12। तो ए स्क्वायर 5 हो जाएगा, ए टू थ्री एलिमेंट ए स्क्वायर में ए टू थ्री एलिमेंट क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। और ए क्यूब में क्या आ जाएगा 21 12 34 23, 21 12 21 12, ठीक है। 21 12 34 23, यहाँ पे आएगा 23। 34 यहाँ पहले से था वो मिट गया, 23 यहाँ 34, ठीक है। यहाँ पे क्या था 35। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आंसर मैच कर जाएगा है ना। इसे हटा दो, क्या आएगा यहाँ 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 5 जा 30, 30 आएगा यहाँ पे। सिक्स फाइव जा 30, ये 78 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जीरो आ रहा है। इसमें आ जाओ, ये क्या हो गया यहाँ 12 हो गया है ना, इसे 12 करना पड़ेगा। ट्वेंटी वन 12 और 34, इसे कर देंगे 12 अब हम है ना। तो इसे दोबारा लिख लेंगे 12 माइनस 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस 12 जीरो और जीरो, 12 माइनस 12 जीरो और जीरो, ठीक है। ये जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था 34 माइनस 48 प्लस 14 और जीरो, ये था यहाँ पे है ना। अब आ जाओ इस वाले एलिमेंट पे 8 2 3 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है। हमारा 34, ये 23 बन गया ना ये है ना, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। और ये 35, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। 55 था ये 35, 55 था। ए 33 ए क्यूब सॉरी है ना, 55 ही आ रहा है, ये तो सही कर लो इसे तो। यहाँ तो ये 55 तो सही है ना, ये 55 करो। ट्वेंटी थ्री और ये 55, यहाँ तो ये 55 ठीक है। अब ये करना पड़ेगा 23 कर देते हैं इसे। ये 34 और ये 23, 23 यहाँ 23 आएगा है ना। 23 को दोबारा लिखो, 23 माइनस 30 प्लस 7,
अब क्या आ गया, ये 0। बेटा जरा सा भी ध्यान, है ना, जरा सा भी माइनस प्लस अगर हिला तो देखो ऐसी गलती हो सकती है हमारी। ऐसी गलती अगर एक हो गई तो फिर उससे सही करने में क्या जाता है, टाइम। उसे सही करने में टाइम जाता है ना। और वैसे ही बोर्ड एग्जाम में टाइम का प्रेशर भी होता है बच्चों पे, तो वो गलत सही करना आसान नहीं होता, ये गलती ढूंढना। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करना है। वो मल्टीप्लाई करते टाइम बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमारा क्या आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स। देखो आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं एक मैट्रिक्स है और के की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी ये क्वेश्चन करा था ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। सेम, बस क्या फर्क है, ए क्यूब वैसी, ए स्क्वायर वैसी, सब कुछ वो, यहाँ पे आई की जगह के आई आ गया है। क्या आ गया है, के आई। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेना प्लस करके, प्लस माइनस करके, ठीक है। और यहाँ पे के आई है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स बनेगी आई की मल्टीप्लाई के से करके, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स है, जीरो इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद एलिमेंट को कंपेयर कर देना, ठीक है। एलिमेंट को हमारा कंपेयर कर देना और के की वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये खुद करना है, ठीक है। देखो हमारे दो चैप्टर एक साथ होते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, है ना, एक ही यूनिट के चैप्टर है 10 मार्क्स के। अब मैट्रिक्स का टॉपिक यहाँ खत्म होता है ना। अब आगे हम डिटर्मिनेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। पर डिटर्मिनेंट कुछ नया नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही आगे इसमें चीज़ें आएंगी, मैट्रिक्स जैसा ही है। तो मतलब मैट्रिक्स को जब तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में।